शांति, अव्यक्त शिक्षाओं का अमृत भंडार। आज का ईश्वरीय अमृत वाक्य व्यापारियों वर्ग प्रति है और भोग में लगाएंगे सादा खिचड़ी। तो भोग बनाने के साथ साथ सुनते हैं परमात्म ईश्वरीय अमृत वाक्य। बाबा कहते, कोई भी मनुष्य किसका दुख दूर नहीं कर सकता। दुख हरता सुख करता एक मैं ही हूँ। देवताओं को भगवान नहीं कह सकते, परंतु इस बात को कोई समझता ही नहीं। जो समझते हैं वो ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते हैं। बाप ही आकर तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। इस समय कर्म विकर्म बनते हैं, परंतु सतयुग में कोई विकर्म होता नहीं, इसलिए वहाँ दुख भी नहीं होगा। वहाँ कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ आदि सब होता है। फिर बाबा ने कहा, मैं हूँ गरीब निवाज और आता भी हूँ तब जब भारत बिल्कुल गरीब बन जाता है, राहु का ग्रहण बैठ जाता है। ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कल्याणकारी बाप आकर तुम सबका कल्याण करते हैं। तुम्हें राजाओं का राजा, डबल सरताज, स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। बाबा ने ये भी कहा, विद्या दो प्रकार की होती है, एक है जिस्मानी विद्या और दूसरी तुम्हारी है रूहानी विद्या। ये सच्चा गीता ज्ञान स्वयं ज्ञान सागर बाप तुमको सुनाते हैं। इसलिए ये रूहानी पढ़ाई तुम्हें रोज पढ़नी और पढ़ानी है। अब सुनते हैं व्यापारियों प्रति अमृत वाक्य। बाबा पूछते हैं, मीठे बच्चे, होशियार सौदागर कौन? उत्तर है, भोलानाथ शिव परमात्मा से सौदा करने वाले ही अच्छे होशियार सौदागर यानी व्यापारी है। आप सब ने ऐसे कभी सोचा था कि भगवान से सौदा करेंगे? और सौदा भी इतना बड़ा किया है जो और सौदा करने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई वस्तु का सौदा नहीं किया है, लेकिन वस्तु के दाता का सौदा कर लिया। उसमें तो सब आ गया ना, दाता को ही अपना बना लिया। भोलानाथ से सौदा कर लिया तो चतुर हो गए ना। ये कितना बड़ा सौदा है, तीनों लोग ही सौदे में ले लिए। आज की दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा कोई भी धनवान हो, लेकिन इतना बड़ा सौदा कोई नहीं कर सकता। इतनी महान आत्माएं हो, इस महानता को स्मृति में रखकर चलते चलो। आप सब बड़े ते बड़े व्यापारी हो। विश्व के अंदर कोई भी इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। जो होशियार बिजनेसमैन होते हैं वे कमाई को बढ़ाते जाते हैं। लौकिक में जब वृद्धि होती है तो एक एक बिंदी लगाते जाते हो। आपको भी बिंदी लगाना है, मैं भी बिंदी, बाप भी बिंदी। बड़े से बड़े व्यापारी हो, लेकिन लगाना है बिंदी। 6 व 7 लिखने में मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन बिंदी तो सब लगा सकते हो। ये सहज भी है और श्रेष्ठ भी। सारे दिन में कितनी बिंदी लगाते हो? जब क्वेश्चन आता है तो बिंदी मिट जाती है। बिंदी के बिना क्वेश्चन भी हल नहीं होता। तो बिंदी लगाने में सब होशियार हो ना। बिंदी लगाने में समय भी नहीं लगता।
किसके लिए यह भी कोई नहीं कह सकता कि समय नहीं है। सेकंड की बात है तो जितने सेकंड मिले बिंदी लगाओ, फिर रात में गिनो कितनी बिंदी लगाई। ज्ञान रत्नों का सौदा कर मालामाल बनो। सारे दिन में ज्ञान रत्नों का धंधा करते रहो। बुद्धि में सदा ज्ञान रत्नों की पॉइंट्स गिनते रहो, तो रत्नों के सौदागर रत्नों की खानों के मालिक बन जाएंगे। इन ज्ञान रत्नों को जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ते ही जाएंगे। सौदा करना अर्थात मालामाल बनना। तो नंबर 1 सौदागर बनो। लक्ष्य तो सभी का नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 सौदा ज्ञान रत्नों में इतना बिजी रहेगा जो और कोई बातों को देखने, सुनने और सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी। माया भी उसे बिजी देख वापस चली जाएगी। माया को बार बार भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सारे कल्प के अंदर ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जो इतनी कमाई करे। तो सदा यही समझो कि हम इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। इतनी ही कमाई में बिजी रहो। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार की माया वार नहीं करेगी, क्योंकि बिजी होंगे तो माया बिजी देखकर लौट जाएगी, वार नहीं करेगी। सहज मायाजीत बनने का यही साधन है कि सदा कमाई करते रहो और कराते रहो। बाबा का वरदान है, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करना है, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे उस समय काम में लगा सके। ओम शांति।